नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। हमास और इजराइल का युद्ध कहें या इजराइल द्वारा हमास को मिटाने के संकल्प के साथ गाजा की सफाई अभियान कहें, इसकी शुरुआत आप सभी जानते हैं कि हमास ने ही की थी। इजराइल पर आक्रमण करके अमानवीय कृत्यों द्वारा पूरी दुनिया शर्मसार हुई। लेकिन कुछ देर की चुप्पी के बाद संसार के वो सभी षड्यंत्रकारी कृत्रिम वातावरण में रहने वालों ने फिलिस्तीनियों के नाम से, उन पर अत्याचारों के नाम से इजराइल पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और ये शब्द बाण छोड़ने शुरू किए। भारत से भी हुए, सारे देशों से हुए। और इजराइल ने अभी ये क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी हालत में अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आने वाले नहीं हैं जिसमें युद्ध विराम की घोषणा करें और उसके बाद में वो इजराइल के बंधक हमास छोड़ेगा। और उनके कहने में एक दम भी है, थोड़ा सच्चाई है, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है, कोई देश नहीं है, कोई शांति का संगठन नहीं है जिसके साथ वार्ता की जाए, कोई समझौता किया जाए। और इसे कोई भी समझ सकता है। कॉमन सेंस की बात यह है कि जब तक बंधक नहीं छोड़े जाते तब तक इजराइल को ये किसी को कहना भी नहीं चाहिए कि आप युद्ध विराम करिए। आखिरकार युद्ध विराम क्यों? हमास कौन है? हमास फिलिस्तीन नहीं है। और सबसे विडंबनापूर्ण बात यह है कि हमास आतंकवादी संगठन है। उसने फिलिस्तीन को गाजा पट्टी से डिसलॉज किया, भगा दिया और अपना शासन कायम किया। इसके बाद भी फिलिस्तीन ने हमास के इस कार्य की निंदा नहीं की। गाजा पट्टी पर बहुत दिनों से हमास का शासन है और हमास का जो शासक है गाजा का, वो कतर में रहता है। हमास के ज़्यादातर बड़े नेता हैं वो कतर में रहते हैं, अरब के दूसरे देशों में रहते हैं, वो गाजा में नहीं रहते हैं। क्योंकि कौन बम और सब चक्रों में पड़ेगा। मरने वाले बहुत छोटे लोग होते हैं जिनको धर्मांध बनाकर जन्नत पहुंचाने का सपना दिखाकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और ये मरने मारने पर उतारू है। इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि ये युद्ध विराम नहीं होगा और हम गाजा में हमास को मिटाकर ही रहेंगे। और रिसेंटली अभी ये हुआ है, बिल्कुल हाल की खबर है कि इजराइल ने गाजा को दो पार्ट में कर दिया है, उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा। उसके बीच की जो संपर्क सड़क है उसको काट दिया है। क्योंकि बहुत पहले से इजराइल उत्तर भाग के लोगों को दक्षिणी तरफ जाने के लिए कह रहा था। जो लोग चले गए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं गए हैं उनको समस्या होगी, लेकिन ज़्यादातर लोग चले गए हैं। सिर्फ वही लोग नहीं गए हैं जिनको हमास के आतंकवादी रोके हुए हैं अपनी ढाल बनाकर। और अब देखा गया कि हमास के आतंकी अस्पतालों में और बहुत से ऐसे सरकारी कार्यालयों में, मानवीय शिविरों में और अंतर्राष्ट्रीय जो टेंट वगैरह लगाए गए हैं, शरणार्थी शिविर टाइप के लगाए गए हैं भोजन सामग्री के लिए, वहाँ पर भी उनकी पैठ हो गई है। और अस्पतालों के नीचे सुरंगों में तो पहले से ही थे। तो अब इजराइल ने ये कह दिया है कि या तो हमास के आतंकवादी समर्पण करें और या फिर सुरंगों के अंदर ही मरने के लिए तैयार रहें। कोई दूसरा विकल्प नहीं है और इस पर वो आगे बढ़ रहा है। आगे आने वाले दिनों में सीधा मुकाबला होगा हमास के आतंकवादियों के बीच और इजरायली सैनिकों के बीच। इस बीच में नेतन्याहू ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हम गाजा पर अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे। हमास को ख़त्म करने के बाद इस पर स्वाभाविक रूप से इजराइल का नियंत्रण होगा और बाकी बातें चलती रहेंगी, यानी बातचीत चलती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमास को ख़त्म करने के बाद में इस गाजा को फिलिस्तीन को सौंप दिया जाए, क्योंकि फिलिस्तीन ने तो हमास की निंदा नहीं की, बल्कि फिलिस्तीन को ही पूरी दुनिया समर्थन दे रही है। हमास फिलिस्तीन नहीं है। गाजा में रहने वाले लोग फिलिस्तीन हो सकते हैं, लेकिन ये भी समझने की बात है कि फिलिस्तीन कोई ट्राइब नहीं है, कोई स्पीसीज़ नहीं है, कोई विशेष तरह के लोग नहीं हैं। ये खामखा की फिलिस्तीनी है। रहने वाले अरब के हैं, कोई कहीं का है, लेकिन इस्लामिस्ट है, इसमें तो कोई सुबह नहीं है। तो इसलिए फ़िलिस्तीन तो एक अलग चीज़ हो गई। इजराइल ने अपना मंसूबा बता दिया है। इस बीच में एक ये भी खबर है कि इजराइल ने भारतीय श्रमिकों को इजराइल भेजने के लिए सरकार से अनुरोध किया है और ऐसे कई लाख श्रमिक इजराइल जाएंगे, क्योंकि
हमास के आक्रमणों से या अन्यथा जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, इवन गाजा में हमास को ख़त्म करने के बाद में भी जो निर्माण करने पड़ेंगे, उसमें निर्माण से जुड़े हुए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसे में इजराइल ने भारत पर विश्वास किया है और ये श्रमिक गाजा में रहकर भी निर्माण के कार्य में लग सकेंगे, ये बात है। एक और विशेष बात हो गई है कि जो इस्लामिस्ट राष्ट्र हैं, ख़ासतौर से ईरान, लेबनान, सीरिया, ये तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि किसी तरीके से ऐसा कुछ हो जाए कि इजराइल के विरुद्ध संगठित आक्रमण शुरू कर दिया जाए। इस कड़ी में ईरान ने एक मिसाइल का परीक्षण किया यमन से इजराइल के एक शहर को निशाना बनाते हुए, और 1600 किलोमीटर दूरी की इस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। और वहीं इजराइल ने जो अपना एरो डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है सालों से, बल्कि दशकों से, उस एयर डिफेंस सिस्टम की भी टेस्टिंग हो गई, क्योंकि उसने ईरान की इस मिसाइल को बीच रास्ते में ही नष्ट कर दिया। तो इससे तो ऐसा लगता है कि युद्ध भयंकर हो सकता है, आगे भी खिंच सकता है, लेकिन फिलहाल इजराइल के तेवर कड़े हैं और उसने हमास को नेस्त नाबूद करने का प्रण लिया है, और ये पूरी मानवता के हित में भी है। एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुआ है कि पाकिस्तान के कई कट्टरपंथी नेता, आईएसआई के अधिकारी और सरकारी अधिकारी कतर में जाके जो हमास के नेता हैं, जो हमास के मुखिया हैं, उनसे मिले। कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा कि केरल में जो एक रैली हुई थी, जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIMU ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें उन्होंने वर्चुअल एड्रेस किया था, भाषण दिया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। उससे मुलाकात की और ये बताया कि कश्मीर भी फ़िलिस्तीन की तरह ही है, गाज़ा पट्टी बना हुआ है और वहाँ भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और हमास के इस नेता ने कश्मीर पर भी प्रतिक्रिया दी और यहूदी और हिंदूवादी संगठनों को नेस्त नाबूद करने की चेतावनी भी दी। तो आप समझ लीजिए कि ये जो हमास का काम है, ये गाजा में रुकने वाला नहीं है। ये गाजा में अगर सफल होता है तो दुनिया के कई भागों में फैल जाएगा। कश्मीर उनमें से संभावित एक है, केरल भी उन संभावित जगहों में से एक है, दुनिया के दूसरे ठिकाने भी होंगे जहाँ पर इस तरह के युद्ध होंगे। इसलिए हमास का ख़त्म होना पूरी तरह से बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए एक पूर्व राजनयिक का बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि आज की परिस्थितियों में, भारतीय लोगों से कहा है कि आज की परिस्थितियों में हम सभी यहूदी हैं, हम सभी इजरायली हैं, और इजराइल द्वारा हमास को नष्ट करने के प्रयासों में हमें उन्हें समर्थन देना चाहिए। ये सही बात है। हमास IS से भी गुजरा है, ये बाइडेन भी कह चुके हैं। इसलिए हमास को ख़त्म होना ही चाहिए। आशा करते हैं कि इजराइल ने जो वचन दिया है, जो प्रतिज्ञा ली है, अपने देशवासियों को जो वचन दिया है, उसकी पूर्ति करेगा और हमास का पूरी तरीके से सफाया कर देगा। ये इजराइल के हित में भी है और भारत के हित में भी है। और ये भी बात है कि अगर इजराइल ने हमास के साथ कोई भी सहृदयता की, युद्ध विराम किया या हमास के साथ समझौता करके युद्ध रोक दिया, तो दो में से एक ही रहेगा, या तो हमास रहेगा या इजराइल रहेगा। अगर हमास बच जाता है तो इजराइल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इजराइल को हमास को ख़त्म करना ही होगा। नमस्ते। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।